हेलो दोस्तों। हम लोग आज एईडीओ के लिए असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी सामान्य अध्ययन, जिसका एग्ज़ाम जो है लगभग 14, 15 या 22, 23 या 24, 25 अप्रैल को होने वाला है। अप्रैल को है, इसी मंथ होने वाला है। तो इसमें हम कुछ प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और यह जो है प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन का है, यूथ का है, YTC। तो इसमें हम प्रैक्टिस नंबर पहला देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कुम्हार जो स्थल है वह किस स्थान से संबंधित है? क्या पाटलिपुत्र, चंपा, अंग या राजगीर से? देखिए, कुम्हार स्थल जो है यह इसका संबंध प्राचीन समय में पाटलिपुत्र से था। किससे? पाटलिपुत्र से। राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? फर्स्ट है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। बी ऑप्शन है 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी तक। सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। या डी ऑप्शन है कि 1 फरवरी से 31 जनवरी तक। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष चलता है वह चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? मतलब शिक्षा का अधिकार जो है कब जोड़ा गया? क्या 1 अप्रैल 2010 में, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010 या 1 दिसंबर 2010 में? तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया वह जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि कौन सा संशोधन करके जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? क्या अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 395? तो भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रपति अपना आपातकाल लगाता है वह 352, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। यदि युद्ध हो जाए, ठीक है, या युद्ध हो जाता है या कोई आपातकाल आ जाता है तो उस कंडीशन में जो होता है, ठीक ना, हमारे पास क्या लगाया जाता है? 352 अनुच्छेद के तहत जो होती है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और वो कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा तारा होता है? क्या मृग है, वृश्चिक, सप्तऋषि या इनमें से कोई नहीं? तो जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसको हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। राइट ऑप्शन जो है ए है। क्षेत्रफल के क्रम से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 राज्य आपके पास 4 ऑप्शन है। ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और डी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह आता है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। तो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स मिल, जॉन की, RC मजुमदार, VA स्मिथ। तो भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के जो लेखक हैं वह है हमारे VA स्मिथ। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? मतलब बिहार में जो बहुत तेजी से
विकास कर रहा है वह उद्योग कौन सा है? क्या वह उद्योग खाद्य संस्करण है, दुग्ध है, चीनी है या अन्य चीज़ें हैं? तो इसमें जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक ऑप्शन जो है डी आपके पास होगा, जो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा डी, क्योंकि बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला कोई ऐसा उद्योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण जी, जी.एस. लॉल, मोहम्मद यूनुस, वहाब अली। तो बिहार में 1937 ईस्वी में एक प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, तो उसमें गठन के लिए एक नेतृत्वकर्ता को चुना जाता है। तो उस समय नेतृत्वकर्ता के रूप में जो जिनको चुना गया था वह थे मोहम्मद यूनुस। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? जो पटना का लॉन था उसको गांधी मैदान के रूप में कब नामित किया गया? क्या वह समय भारत छोड़ो आंदोलन का था? क्या साइमन आयोग था? चंपारण सत्याग्रह चल रहा था या भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर? तो जो भारत की स्वतंत्रता थी, जब भारत की स्वतंत्रता हुई उस स्वतंत्रता के दौरान जो है पटना के लान को पटना के लान को गांधी मैदान के रूप में नामित किया गया। तो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। बिरसा को सोते हुए पकड़ा कब गया? बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया मतलब बिरसा मुंडा क्या थे? एक लोकनायक थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वह एक लोकप्रिय नेता थे, मुंडा जनजाति के थे। तो बिरसा मुंडा को सोते हुए क्या कब पकड़ा गया था? क्या 1 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 4 फरवरी या 3 फरवरी? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिरसा मुंडा को ये वास्तविक है कि सोते हुए पकड़ा गया था, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हम कह सकते हैं? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के चिराग नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार के चिराग नामक, अब चिराग है क्या? तो चिराग जो है ये सारण जिले मतलब जो छपरा है वह सारण जिले के ठीक ना लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर जो है पड़ता है चिराग। और यह जो था एक क्या था? नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल के रूप में, मतलब बिहार के चिराग नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है या संस्कृति कौन है? तो वह है नौपाषाणिक संस्कृति। यह कहाँ है? तो बिहार राज्य के सारण जिले के ठीक ना छपरा के पास पड़ता है, छपरा से 5-6 किलोमीटर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचनात्मक महान संत किसने किया था? मतलब ज्ञान दीपक पुस्तक की रचना किसने किया? क्या सालार मसूद गाजी थे, दरिया साहेब, इमाम शाह फकीह? उनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की जो रचना करने वाले थे वो बिहार के महान जो संत थे वह थे दरिया साहब, और इनको कबीर का अवतार भी माना जाता था, इनको कबीर का अवतार भी माना जाता है। तो 13 का राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक क्या मलिक हुसामुद्दीन थे, इब्राहिम थे, इब्न बख्तियार खिलजी या दरिया खानवानी थे? तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा और वह थे इब्न बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया वह किसके द्वारा विकसित की गई थी? क्या वह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था, HSL ने बनाया था, या कोचिन शिपयार्ड KSL ने बनाया था, वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड या मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया था? तो देखिए जो हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट था उसका उद्घाटन हमारे मोदी जी के द्वारा 2024 में किया गया, लेकिन वह कौन सी कंपनी बनाई थी? तो वह था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। राइट ऑप्शन जो होगा वह 15 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर
उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए, फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक जो है वह 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? तो वह किया गया था कहाँ पर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या बनारस हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सॉरी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो जो भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया वह किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU में, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब देखिए मानव डीएनए, अब हम जानते हैं कि जो द्विकुंडली डीएनए मॉडल दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया गया था, और वाटसन एंड क्रिक को क्या दिया गया? नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, मतलब भोजन के साथ मिल करके उस भोजन को मुलायम बनाता है लार के साथ, तो वह कौन सा होता है? पेप्सिन, पर ऑक्सीडेज, एमाइलेज, उपयुक्त में से कोई नहीं, अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है तो वह होता है एमाइलेज। अब यह क्या करता है? स्टार्च, जो हमारे अंदर स्टार्च होता है, मंड होता है, उसको क्या करता है? तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप। लीची का खाद्य भाग कौन सा है? थैलेमस, बीज कोट, एरिल, इनमें से कोई नहीं। तो लीची का लीची का जो हिस्सा खाते हैं वह होता है एरिल। जैसे नारियल होता है तो नारियल कौन सा हिस्सा खाते हैं? भ्रूण पोष खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर के, पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज किसने किया? प्रदीप्ति मतलब प्रकाश की किरणों को क्या करना? प्रदीप्ति करना, ठीक है। तो पौधों में प्रदीप्ति कालिता का खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह थे गार्नर और एलॉर्ड। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोमेटा, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो स्टोमेटा होती है जिसको हम सरंध्र के नाम से जानते हैं, छोटा छोटा छिद्र होता है जिनके पौधे द्वारा ग्रहण करते हैं। तो जिसके द्वारा पौधे क्या ग्रहण करते हैं? क्या नाइट्रोजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, या उनमें से अधिक? तो देखिए जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां हैं, और इन पत्तियों के ऊपर जो होता है छोटा छोटा क्या पाया जाता है? सरंध्र पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। तो ये पत्तियां जो होती हैं पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और इन्हीं की उपस्थिति में क्या बनाती है? स्टार्च, मतलब मंड बनाती है, भोजन का निर्माण करती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। सेरोलॉजी में हम किनका अध्ययन करते हैं? सेरोलॉजी में किनका अध्ययन करते हैं? छिपकली का, मच्छरों का, कॉकरोच, चमगादड़, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो सेरोलॉजी होती है उन सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकली का अध्ययन किया जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एक जीवाणुवी कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे? करें 15 मिनट में विभक्त होते हैं, हर 15 मिनट के बाद क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं। तो इसमें दिया है कि 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे। तो 2 घंटे में जो निर्मित होंगे वह 256 होंगे। कितने होंगे? राइट ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्नलिखित में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? नाभिक, एंजाइम, कोशिका भित्ति, इनमें से कोई नहीं। पौधे एवं पशु कोशिका जो प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल सेल्स होते हैं, तो उन सेलों में दोनों में क्या डिफरेंट देखने को मिलता है? किससे स्पष्ट हो जाएगा? तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति के द्वारा ही जो होता है वो स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है कोल्ड कंडीशनर्स में स्थित नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर, मतलब आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होता है, मीठापन होता है, वह किस रूप में होता है? तो सैकरीन, सुक्रोज, एलिटेम या एस्पार्टेम। तो देखिए एस्पार्टेम होता है। एस्पार्टेम क्या होता है? यह जो होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो मीठा होता है, चीनी से भी क्या होता है? ज़्यादा मीठा होता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर के, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाला धातु का नाम बताइए। तो पारा। कौन सा राइट ऑप्शन क्या है? पारा है।
पारा जो है या द्रव अवस्था में पाया जाता है या मिल करके क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ठीक है ना, राइट। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की विशुद्धतम रूप, लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26। 26 का विशुद्धतम रूप कौन सा होता है। तो सबसे शुद्धतम रूप जो होता है क्या, स्टील होता है, कच्चा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है, पिटवा लोहा। तो सबसे शुद्धतम रूप जो होता है पिटवा लोहा होता है। राइट ऑप्शन जो होगा वह डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। चलिए अब जो है आप ऑप्शन देख रहे हैं, मैं डायरेक्ट जो है आपको आंसर बताऊंगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। परमाणु त्रिज्या जो होती है सबसे बड़ी होती है तो वह होता है लिथियम। क्या होता है, लिथियम। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है वह होता है एथिलीन। क्या होता है, एथिलीन। इसका सूत्र होता है C2H4। जब यह जो होता है यह संपर्क में आता है तो वह क्या करता है, तुरंत जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाने का निर्माण करता है, जिससे फल जो होते हैं पकने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस साथ ही साथ क्या है HCl हाइड्रोक्लोरिक जिसको बोलते हैं। तो जब यह क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो यह बनाता है NaCl। क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो यह सोडियम क्लोराइड बना करके और जल निर्गत करता है। यह क्रिया कौन सी कहलाती है, तो यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण कब खोते हैं। देखिए किसी भी चुंबक को यदि आप गर्म करते हैं तो वह धीरे धीरे अपनी चुंबकत्व को क्या करता है, खो देता है। लेकिन आप सोचेंगे पुनः ठंडा होने के बाद पुनः उसके अंदर चुंबक का गुण आ जाए तो नहीं आता है। तो क्या होता है कि जब गर्म किए जाते हैं तो वह चुंबकत्व का गुण खो देते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। आपने एक सूत्र लिखा होगा, सूत्र होता है C/5 F-32/9। अब कितना सेल्सियस दिया था 50, तो सी की जगह हम क्या रख देंगे 50। कितना रख देंगे 50। तो 50 से 5 से कटा देंगे कितना होगा 10। अब 10 से 9 में गुणा कर देंगे 90 और 90 में 32 जोड़ देंगे। 90 में क्या करेंगे 32 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग 122 फ़ारेनहाइट। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, 32 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, आप निकाल सकते हैं। ये होता है 102। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। संघनन क्या है, संघनन हम किसको बोलते हैं, जब कोई गैस जो होती है द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। जब गैस किस में होती है, द्रव में। अब गैस जब वाष्प जो होती है द्रव में परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संघनन के नाम से जानते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा, सी होगा। ठोस का द्रव में परिवर्तन होता है, इसको मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, मतलब पिघलना बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है। तो सोनार तकनीकी का प्रयोग जो होता है समुद्र की गहराई में कोई वस्तु जो होती है खो जाती है तो उसका पता लगाने के लिए। हालांकि ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे कहेंगे कि समुद्र के अंतर्गत कोई भी चीज़ जो होती है, यदि समुद्र के अंतर्गत की वस्तुओं को ढूंढने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा वह देखते हैं। देखिए सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है पानी में नीचे पहाड़ियों का पता लगाने, हिम शैलों का पता लगाने के, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इनमें हम कह सकते हैं जो हमारा राइट डी ऑप्शन जो होगा वह इनमें से एक से अधिक के लिए हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है जिसमें दिशा के साथ साथ इसकी होती है परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे बल हो गया,
बल भी क्या होती है, सदिश राशि है। जिधर हम चाहते हैं उधर, यदि कोई लड़का जो है क्रिकेट खेल रहा है और जिधर चाहता है उधर बल्ले से मारता है। हवा में नमी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नमी नमी नमी। तो देखिए, नमी मापने के लिए जो होता है सदैव हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एरोमीटर वायु का घनत्व, हाइड्रोमीटर जल, जल के लिए हाइड्रोमीटर प्रयोग करते हैं। नमी के लिए एक हवा में नमी के लिए हाइग्रोमीटर, और वायु के घनत्व के लिए जो होता है एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दिया कि हवा में नमी मापने के लिए तो यूज करते हैं हाइग्रोमीटर का। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता निर्भर है। वो हरित क्रांति का संबंध जानते हैं फसल से, किससे? फसल से है। तो फसल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अच्छी पैदावार किस्म की हो, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक, इनमें से सभी। तो हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित उपलब्धता निर्भर है। तो हम यही चाहेंगे कि बीजों की उच्च पैदावार किस्म अच्छी हो, सिंचाई सुविधाएं अवेलेबल हो, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का भी हो, इनमें से सभी। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 39 नंबर कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। क्वेश्चन नंबर 39 है और 39 देखिए, तो बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर जो है वो झारखंड से अधिक है। राइट ऑप्शन जो होगा ए, क्योंकि बिहार राज्य से ही कट कर क्या बना था? झारखंड बना था। ठीक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसके शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था? वह थे श्री सुशील मोदी। सुशील मोदी के द्वारा जो है इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन में रेलिंग प्लान क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है और इसमें पूछा गया है रेलिंग प्लान। तो रेलिंग प्लान जो है ये इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी का अंतर दर्शाता क्या है? गरीबी का अंतर जो है क्या दर्शाता है आपको? तो गरीबी के अंतर जो दर्शाता है वह गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय के स्तर के बीच के अंतर को दर्शाता है। वही जो होता है पॉवर्टी लाइन डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? एनएसएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। बी है भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी। इसका अनुमान सामान्य तौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। ये इनमें से कोई नहीं। गरीबी रेखा के बारे में लिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कह सकते हैं डी, उसमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष मतलब स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देता है? विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो त्याग पत्र किसको देता है? वह देता है उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को। राइट ऑप्शन सी। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 20, 40, 30, 96। राइट ऑप्शन बी 40 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 47, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वो है राष्ट्रपति के पास। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सही नहीं है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। करेंगे सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो न तो इसमें विधायिका न्यायपालिका प्रति जवाबदेह होती है, विधायिका कार्यपालिका प्रति जवाबदेह होती है। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र
डी कह रहा है कि राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही, इनमें से कोई नहीं कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की अनुमति है किसको? तो ये होता है विधायी शक्ति को, राइट ऑप्शन ए। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह है कि वह किसके हित में होना चाहिए। देखिए, तो राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। करें संसद को राज्य सूची में किसी मामले के, कोई भी मामला उठा लिए और हमें राज्य सूची में क्या बनाना है, कोई कानून बनानी है, तो कानून बना सकते हैं। किसी संसद को अपने राज्य सूची में किसी भी मामले पर कानून बना सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि राष्ट्र हित में होना चाहिए, राष्ट्र ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11 को उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे, मतलब कोई निजी जब भवन है उसके ऊपर झंडे फहराना है, तो हम किसके तहत जो है फहरा सकते हैं? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अनुसार अपने निजी भवन के ऊपर झंडे फहराने का अधिकार जो है हमको संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जहाँ हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं घूम फिर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, प्रेस स्वतंत्रता कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, तो यह अधिकार जो है संविधान का अनुच्छेद 19 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? मतलब मानव अधिकार के साथ साथ भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हाउसिंग। तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो है मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। मतलब मानव के अधिकार के साथ साथ एक मौलिक अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता वह है आर्टिकल नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत? तो यह है 343, राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का प्राथमिकता देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल जो होता है संवैधानिक प्रावधान की संसदीय संसद? आर्टिकल नंबर 245, राइट ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित क्या है? शहरी स्वशासन के बारे में, पंचायत के बारे में, राजनीतिक दल बदल या भाषाओं के बारे में? 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं के बारे में है, जबकि राजनीतिक दल बदल जो होती है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन जो होगा इसका डी। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस। क्वेश्चन नंबर 57, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो गैस है वह कौन सी है? वह CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बलपक्रम, मेघालय और पन्ना। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है, MP में है, यही जो है सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? मतलब कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम वन क्षेत्र है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप। तो सबसे कम वन आच्छादित वाला क्षेत्र जो है वह है हमारा चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के प्राकृतिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? उल्टा और सीधा दोनों, वो होता है जीवभार का पिरामिड, राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाहित या नमक दलदल
और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। वह मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसके अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण में संबंधित है। लिस्बन घोषणा तो महासागर से संबंधित है। राइट आंसर सी होगा। तिरसठ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य। गलत। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। गलत है, 2.4% होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है, ये सही है। राइट ऑप्शन 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख। भारत में 2001 से 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी 21.44%। वह 18। भारत में 2001 से 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वह 18.12%। क्वेश्चन नंबर 65 कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया। नेक्स्ट है इंग्लैंड में स्थित पिनाइक पर्वत श्रेणी का विस्तार किधर है, मतलब किधर से किधर है। पिनाइक एक इंग्लैंड में स्थित एक क्या है, पिनाइक नामक पर्वत श्रेणी है। तो उसका विस्तार किधर से किधर है, तो वह उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण को, ये वाला डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है। अब दावानल क्या होता है, दावानल जो होती है एक होता है बड़वानल, एक होता है दावानल। तो जो जंगलों में आग लगती है उसको क्या बोलते हैं, दावानल बोलते हैं। तो कौन सा जंगल या झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार नहीं है। कैलिफोर्निया, तुर्की, साइबेरिया, विक्टोरिया। तो ये होता है साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है। कैलिफोर्निया, चिली, अफ्रीका का दक्षिणी छोर, उत्तरी न्यूजीलैंड। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है, वह है उत्तरी न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं, मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु जो है किसके अंतर्गत नहीं आती है। मध्य चिली, एडिलेड, केप टाउन, पंपाज। राइट ऑप्शन होगा डी, पंपाज। क्वेश्चन 70 खगोल विज्ञान द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतरासु का नामकरण किसके आधार पर किया गया। खगोलीय वैज्ञानिकों ने एक अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतरासु नाम का नामकरण निम्न आधार पर किया गया, मतलब किस आधार पर किया गया था।
वो किया गया था जापान की सूर्य देवी, जापान की सूर्य देवी से उसका मिलता जुलता था, इसलिए उसका नामकरण कर दिया गया पार्टिकल अमेथरासु का। चंद्रमा के समान दिखने वाला कौन सा ग्रह है? चंद्रमा के समान दिखने वाला कौन सा ग्रह है? तो बुध है। और यह सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है, सबसे छोटा भी ग्रह है, सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला भी ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72 नंबर की पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो यह होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो ऑब्सॉर के नाम से जानते हैं। जबकि सबसे कम दूरी जो होती है वह होती है 3 जनवरी को, और इसको नाम से जानते हैं हम लोग उपसौर के। राइट ऑप्शन जो होगा इसका ए होगा। निम्नलिखित लोह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला, बैलाडीला कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा, दांतेवाड़ा जिले के अंतर्गत जो बैलाडीला है वहाँ पर सबसे अधिक जो खनन किया जाता है वह किया जाता है हेमेटाइट, लोहे का अयस्क है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन 14, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? शीत ऋतु में तमिलनाडु वाले हिस्से में जो होती है, आपका ये वाला हिस्से में बारिश होती है, तो मेन रीजन क्या हो सकता है? तो मेन रीजन जो इसका होता है वह है लौटते समय हुए दक्षिणी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में इसमें राइट ऑप्शन जो होगा ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? हैदराबाद में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? कब ये रिटर्न होता है? तो यह 15 अक्टूबर। ट्री वार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? ट्री वार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो यह है उपोष्ण मानसूनी जलवायु। राइट ऑप्शन बी। अगला किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूरब की ओर से जो होता है भारत का मानक समय अपनाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश के, ठीक ना, इलाहाबाद के, प्रयागराज के, नैनी जिले से होकर गुजरता है। यदि हम बात कर लेंगे, ये भारत का हिस्सा है जो है, ठीक, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के हिस्से से गुजरता है। ये जो है 82.5 डिग्री। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक भाग किसका है? भारतीय उपमहाद्वीप जो है पूर्ण रूप से किसका एक हिस्सा है? वो है गोंडवाना लैंड का। जब एक पृथ्वी एक ही थी, पैंजी और पैथोला सा हिस्सा था, तो उस समय जो हिस्सा था वह इसके 2 भागों में टूटा, एक था गोंडवाना लैंड और एक था अंगारा लैंड। तो पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप किसका मूल हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनविच माध्यम जीएसटी ग्रीनविच टाइम जो है भारतीय मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे। 1815 प्रकाशित राजा राम मोहन राय की द्वारा पुस्तक का नाम क्या है? तो तुफहत उल मुहावद्दीन। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? वह थे बाल गंगाधर तिलक, जो गरम दल के नेता हुआ करते थे। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? उसका नाम था अल हिलाल। राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन वंदे मातरम का समाचार पत्र के संपादक थे? वंदे मातरम वो थे अरविंद घोष। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? भाषा के आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब कहीं प्रेस चली जाती थी तो उसकी स्वतंत्रता क्या कर दिए? बंद कर दिए। तो
किस वर्ष बंद किया गया था, तो वह है आपका 1878 ईस्वी में। राइट ऑप्शन ए होगा। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है, वो है जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, तो भोजपुर जिला। भोजपुर जिला बिहार राज्य का हिस्सा है। आरा और भोजपुर, तो भोजपुर के पास ही जो है जगदीशपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था। जनरल हैविट, लेफ्टिनेंट हडसन, लेफ्टिनेंट विलगोई, जॉन निकोलसन, उनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ए होगा, इनमें से कोई नहीं था। इनमें से किसने 1857 के विद्रोहियों को धोखा दिया था, वह थे विश्वनाथ दुबे। 1857 में जो विद्रोही थे तो उनको विद्रोहियों को धोखा दे दिए, उनका नाम था विश्वनाथ दुबे। शेरशाह सूरी की भू लगान व्यवस्था कि निम्नलिखित में से किसने तुलना की जा सकती है, तो ये थी रैयता वाड़ी, जो डायरेक्ट जो था किसानों के पास था। तो इसलिए शेरशाह सूरी की भू लगान व्यवस्था जो थी वह किस में आती है, रैयता वाड़ी में आती है, और शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण कराया था। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद कौन सा प्रवेश द्वार है, पश्चिम, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। तो फतेहपुर सिकरी के अंतर्गत जो एक बुलंद दरवाज़ा है, वह बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद के जस्ट जो है किधर है, वह उत्तरी हिस्से में है। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराजे मशरिक के नाम से, पूर्व का सिराज कहा जाता है, जौनपुर को। जौनपुर के अंतर्गत जो है यह एक उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला है, ठीक है। और यह जो है जौना खान ने बनाया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाखों का दान देने वाला था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसने ही क्या रखा था, गुलाम वंश की नींव भी रखा था। नेक्स्ट इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज शमसी, और हौज शमसी क्या था, तो एक तालाब था, क्या था, तालाब था। तो इस हौज शमसी का निर्माण किसने कराया, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, तुगलक। तो यह जो कराने वाला व्यक्ति था उसका नाम था इल्तुतमिश। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था, कॉलेज, गरीब खाना, मंदिर या धर्मशाला। तो कॉलेज का निर्माण किया था, जिसको कन्वर्ट कर दिया 2.5 दिन की झोपड़ा। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा का नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था, तो वह था कॉलेज था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, वह कराया गया था चालुक्यों के द्वारा, चालुक्य काल में। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग कैसे हुआ करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, गाय का मांस नहीं खाने वाले, उनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। अगला है क्वेश्चन कि चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित एक स्थल है जो स्थित है। चनहुदड़ो कहाँ स्थित है, तो चनहुदड़ो जो है वह आता है सिंध में। कहाँ पे आता है, सिंध में आता है। सिंध प्रांत के जो इस समय कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान वाले हिस्से में पड़ता है। पुरुषार्थ कितने हैं, पुरुषार्थ 4 है। 4 होते हैं, जैसे काम है, मोक्ष है, ठीक है ना, और धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो प्रथम मानव जीवाश्म जो प्राप्त हुआ था वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। राइट ऑप्शन सी। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम शास्त्र कहाँ से मिलता है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है मेहरगढ़ से। राइट ऑप्शन डी होगा। चलते हैं 100वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है। हड़प्पा का उत्खननकर्ता RD बनर्जी थे।
तो हड़प्पा का उत्खनन करता आर.डी. वनीय दयाराम साहनी थे। ठीक है। छत्रवाला ताम्र हड़प्पा से मिला, तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तो हम यहाँ कह सकते हैं राइट ऑप्शन ए होगा, पहला और दूसरा। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।